हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये तीसरा वीडियो है क्लास 10th के लिए। आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित विषय वस्तु है, हिंदी के पाठ्यक्रम में मित्रता नाम का पहला पाठ हम पढ़ रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब तक ये हम 2 वीडियो बना चुके हैं मित्रता के पाठ पर। अब इस लेसन का बच्चों मोटो हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, चीज़ें क्रियान्वित रूप से चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने सभी क्लासमेट्स के पास शेयर करो। हर आपके दोस्त को ये सुव्यवस्थित शिक्षा की एक नई रोशनी सूरज शिक्षा संस्थान के बारे में परिचय आपको कराना है, आपको उन तक ये वीडियो पहुंचानी है। मेरी आज पहली बार आपसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि इस सूरज शिक्षा संस्थान की शिक्षा की नई रोशनी को आप अपने हर दोस्त तक पहुंचाएं। आप हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है या ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस को आपको पढ़ाया जाएगा। 9th 10th और 11th 12th की जितनी भी किताबें हैं सबको आपको एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा के इतने स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा कि हर बच्चा लाएगा 90% अंक से ज़्यादा। हर बच्चे की गारंटी है। तो पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी वीडियो में हम बेसिकली 2 वीडियो में आप पीछे जाके देखिए जो नए बच्चे हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम मित्रता नाम के पाठ की रीडिंग कर रहे हैं और उस रीडिंग के थ्रू जो भी हार्ड वर्ड है उनका अर्थ, पैराग्राफ का अर्थ आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ये पाठ पढ़ना क्यों है, समझना क्यों है, ये हम नेक्स्ट जो लास्ट वाली वीडियो है उनमें अच्छे से बता चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके ही सूरज शिक्षा संस्थान में सूरज शिक्षा संस्थान ये आपके सर का प्लेटफॉर्म है जिसमें YouTube पर हम आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पिछली क्लास में सर बच्चों हमने समापन किया था, क्लास को छोड़ा था, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो उससे पहले मैं लास्ट वीडियो के पैराग्राफ में एक पंक्ति रह गई थी। आप अपनी किताब खोल के बैठे हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। मित्रता नाम का पाठ 40 नंबर पेज पर है, या अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग बुकों में ऊपर नीचे हो सकता है, आप अच्छे से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखें पहले पैराग्राफ की लास्ट 5th-6th पंक्ति में, मित्रता यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य सुगम हो जाता है। आपकी क्लास में है ये पाठ, आपको पढ़ना है तो इसकी प्रत्येक लाइन आपके लिए कीमती है। ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का मार्ग सुगम हो जाता है। ये लेखक ने क्यों कहा, इस पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है बच्चों। सबसे पहले तो आप इसी शब्द को ग्रहित कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आत्म शिक्षा किसे कहते हैं। एक होती है शिक्षा, इस शिक्षा से निकला है आत्म शिक्षा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आत्म शिक्षा हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक तो आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचाना और एक आपको जीवन जीने के लिए शिक्षा देना। अब ये न सोचना कि आत्म शिक्षा पर जो मैं अब डिबेट करने वाला हूं या डिस्क्रिप्शन करने वाला हूं वो इस दिशा में क्यों। जब पाठ का पैराग्राफ बोर्ड के एग्जाम में आपके सामने आएगा कि इस पैराग्राफ की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तब आपको एक एक शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो उसमें से ये एक आत्म शिक्षा नाम का शब्द, तो इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, अरे जाने दो, लेट गो। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कमतर नहीं मानना है, हर शब्द कीमती है मेरे प्यारे बच्चों। आत्म शिक्षा एक हो गया, आत्म सेल्फ, EDU सेल्फ एजुकेशन। ये बहुत मोटा अर्थ है, इसको और गहराई में अगर समझोगे, वो शिक्षा जो हमको हमारे ही बारे में सिखाती है, जो हमको हमारे ही बारे में
एक पहचान कराती है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ऐसी शिक्षा को आत्म शिक्षा कहा जाता है। अब एक शिक्षा है बुक्स की एजुकेशन, किताबी शिक्षा, किताबी शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन। बुक्स की एजुकेशन, जो पाठ्यक्रम में बुक्स हैं उनको पढ़िए, रटिए आंसर और क्वेश्चंस को और पेपर में इंप्लीमेंट कर दीजिए। जैसा टूटा फूटा जितना रटा हुआ रह जाए उतने ही नंबर ले आइए। लेकिन ये आत्म शिक्षा होती है, इसमें सहयोगी बताया गया है मित्र को। किसको? मित्र को। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बार बार याद करना है, एग्जाम में आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है, या जब आप पैराग्राफ की व्याख्या करोगे तब आपके सामने आएगा कि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए पाठ मित्रता से उद्धृत की गई हैं, जिसका लेखक हैं, जिनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गए 5 नंबर पूरे। ये आपको बार बार याद करना है। तो आत्म शिक्षा का मतलब प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। उस शिक्षा में सहायक है मित्र, अर्थात हमें ऐसे मित्र का चयन करना है जो हमें हमारे बारे में बताए, जो हमारे जीवन से संबंधित हमें चीज़ों को समझाए, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करे, जो हमें एक उत्तम व्यक्ति बनाए, जो कि आगे पैराग्राफ में आने वाला है। पेशेंस के साथ सुनते रहिए। बुक्स की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आज की क्लास का शुरुआत होता है बच्चों यहाँ से, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग होता है प्यारे बच्चों गलत रास्ता, बुरा रास्ता, जिस रास्ते पर चल के हमारा भविष्य संकट में आए। जैसे आप 15-16 साल की उम्र में हैं, आप सिगरेट पीने लगें, आप अत्यधिक फ़ोन का प्रयोग करने लगें, या आप अन्य तरीके के नशे करने लगें, वो हो गया गलत रास्ता। गाली गलौज देने लगें। ऐसे रास्तों से अगर जो व्यक्ति हमें बचा रहा है वो हमारा सबसे प्यारा मित्र है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो हम बिल्कुल अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में कोई महत्व रखता है। लेकिन लेखक हमको क्या बता रहे हैं कि जो हमें कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित होता है उत्साह से रहित होना, हार जाना, आधुनिक वर्ड में डिमोटिवेट होना, कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जो हमको मोटिवेट करे, जो हमको बल दे कि यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो एकदम राजकुमार हो, चटनी से रोटी खा रहे हो लेकिन राजकुमार हो, टूटी साइकिल से चल रहे हो लेकिन कहे कि यही हमारी बुलेट है, टेंशन मत ले, तू और मैं बुलेट खरीदेंगे। बैठने के लिए जगह नहीं है लेकिन तुम्हें सपने दिखाए कि महलों में रहेंगे एक दिन, महलों में। मेरे प्यारे बच्चों, मित्र ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपसे आसमान छूने की बातें करे, सिर्फ आपसे ऊट पटांग बातें करे, इतनी बातें करे। जब आप पेटीज खाने जा रहे हो, गोलगप्पे खाने जा रहे हो, 2 रुपये जेब में नहीं है, 2.5 रुपये जेब में नहीं है, लेकिन वो क्या कहे, टेंशन मत ले, 2,500 करोड़ रुपए अकाउंट में है, 5,000 करोड़ रुपए अकाउंट में, आज नहीं है तो कल होगा। जाने के लिए वाहन नहीं है लेकिन कहे डोंट वरी, 12th के बाद स्कॉर्पियो खरीदेंगे। ऐसा मित्र तुम्हें इतना डिमोटिवेट न होने दे कि आप अपनी स्थितियों से परेशान हो जाओ। अरे समस्याएं तो वैसे ही हैं, प्रॉब्लम में तो वैसे ही हैं, साइकिल का पंचर तो वैसे ही ठीक नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। अच्छा सोचेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे मित्रों को जीवन में जगह बनानी चाहिए, जगह देनी चाहिए, तब वे हमें उत्साहित करेंगे जब हम हतोत्साहित होंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। अब उत्तम जीवन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तुमको एक एक शब्द को अच्छे से लिख लेना है, एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से समझ लेना है। उत्तम जीवन, उत्तम जीवन बच्चों, एक शब्द होता है श्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जीवन।
और एक होता है उत्तम जीवन। इन दोनों में तुलना, पहले हमको तुलना करनी है। बहुत साधारण शब्दों में प्यारे बच्चों में आपको एक चीज़ समझाऊं। आप 10th के बच्चे हो, 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो। 10th क्लास में आपकी क्लास में 15, 20, 40, 50 बच्चे होंगे। अब उन सभी स्टूडेंटों में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इस बात से डिस्क्राइब्ड होगा कि तुम उत्तम जीवन जी रहे हो या सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना एक नेगेटिव थॉट है। सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की विचारधारा मन में लाना एक नकारात्मक सोच है, और उत्तम जीवन जीने की विचारधारा लाना एक सकारात्मक सोच है। कैसे? सर्वश्रेष्ठ जीवन हो गया कि मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ जीवन हो गया मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ अपनी क्लास में। सर्वश्रेष्ठ जीवन की धारणा हो गई कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक उत्तम विद्यार्थी, एक उत्तम जीवन जीने वाला स्टूडेंट वो होता है कि मैं बहुत अच्छा समझ रखता हूँ, मुझे सारी किताबें पढ़नी है, मुझे सारी किताबें सीखनी है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, मुझे ये किताबें अपने जीवन में धारण करनी है, मुझे अपने दोस्तों को पढ़ाना है साथ में। मेरा कोई दोस्त कमज़ोर है, कम समझ आता है, उसे समझाना है, सर के पढ़ने के बाद समझाना है, उसको भी पास कराना है, मुझे भी अच्छे नंबर लाने हैं। ये एक उत्तम विद्यार्थी के लक्षण हो गए। समय पर कार्य करना है और साथियों से कराना है। हर दोस्त को फेयर देनी है, हर दोस्त को कॉपी देनी है जो घर में परेशान है, जो समय पर स्कूल नहीं आ पा रहा है या छुट्टी करने में उसे बीमार हो गया, तो उनको कॉपियाँ देना, अपनी चीज़ों को समझाना कि मैंने ये सवाल कैसे समझा, मैंने ये इंग्लिश का पार्ट कैसे समझा, मैंने हिंदी का पैराग्राफ कैसे समझा। जैसे अब ये आप क्लास पढ़ रहे हो, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेगा उत्तम विद्यार्थी। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ बनने की भावना होगा कि नहीं मैं ही पढ़ूँ, पहुँचेगी तो तब भी सब तक। लेकिन जो मैं का भाव रखता है कि नहीं केवल मुझे ही करना है, केवल मैं ही कर सकता हूँ, वो होता है सर्वश्रेष्ठ बनने का भाव। जैसे कर्ण थे, कर्ण हमेशा कहते थे मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, लेकिन अर्जुन कहते थे मैं धनुर्धारी हूँ, मैं सहायता करूँगा, मैं युद्ध जीतूँगा। लेकिन कर्ण कहते थे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। उत्तम व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हराने के लिए लड़ता है, सामने वाले को हराने के लिए लड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उम्र के हिसाब से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्वेंटी मिनट है तो बता दियो ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उत्तम जीवन हमने देख लिया। उत्तम जीवन सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्चा मित्र होगा, जैसे वैद्य नहीं नवस देख के बता देता है, ऐसे ही एक सच्चा मित्र आपके चेहरे के भाव को पढ़ लेता है, आपकी उदासी पढ़ के समझ जाता है कि घर में कोई समस्या है या इसके जीवन में कोई समस्या है। मित्र वो नहीं है जो ठाके मार के हंस रहा है, आप उदास हो तो अजीब ऊट पटांग बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। मित्र वो है जो आपको समझ रहा है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, नहीं बताने पर भी बता रहा है। आप गुस्सा कर रहे हो, उससे झगड़ा कर रहे हो, मुझसे दूर जाओ, मुझे तुमसे बात, फिर भी वो आपके पास बैठा है। तो ऐसा मित्र उत्तम मित्र है, उसको गले से लगा के रखना है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। आप कितना भी उससे लड़ लो, आप उसे कितना भी डांट लो, लेकिन जैसे माँ कितना भी उससे लड़ लो नाराज़ नहीं होती है, धैर्य रखती है, फिर भी आपको रोटी देती है, ऐसे ही एक उत्तम मित्र होता है। आप उससे कितने भी लड़ लेना, उससे कितना भी झगड़ा कर लेना, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आपका साथ देगा। वो होता है एक उत्तम मित्र। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अब बच्चों, आपको ऐसे मित्र को ही खोजना है, उस मित्र को नहीं खोजना जो हमने पीछे बताया है, इस मित्र को खोजना है जो अब बताया है। छात्रावास जब हॉस्टल्स जाते हैं तो मित्रता की धुन सवार रहती है, जाते ही 4-5 मित्रों का गैंग बन जाता है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, स्नेह होता है प्रेम बंधन होते हैं, उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री बचपन की दोस्ती में जो
मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। बचपन की यारी का तो कोई जवाब ही नहीं है। बचपन के वो गिल्ली डंडा, बचपन के वो कंचे, बचपन की वो माचिस की तीलियों से खेलना, ताशों से खेलना, बचपन का वो डंडा लेके क्रिकेट खेलते हुए फिरना, पोंगी पोंगा खेलना, अकौवे के डंडे से खेलना। बचपन तो बचपन था, उससे उत्तम तो कुछ था ही नहीं। वहाँ नाराज़गी थी, वहाँ खिन्नता थी, वहाँ जलन थी, वहाँ प्रेम था, वहाँ कोई किसी प्रकार की नफ़रत नहीं थी। वहाँ एक ऐसा जीवन होता था जहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं है और हर क्षण शिकायत रहती थी। उस जीवन का तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है कि दोबारा हर कोई जीना चाहेगा। जीवन का एक ऐसा पल हम छोड़ के आते हैं पीछे, बचपन, जिसको हर कोई चाहता है दोबारा जिया जाए। जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता थी। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। अनुरक्ति होता है प्रेम। कैसा अपार विश्वास, एक दूसरे पर कितना विश्वास होता था। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। हम छोटे छोटे थे तो जब कैसे एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के जब रास्ते में चल रहे होते थे कि मेरे पास ऐसा महल होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, मैं ये करूँगा, तू क्या करेगा, तो तेरे पास क्या होगा, तू और मैं एक ही घर में रह करेंगे, है ना, तू ऊपर रह करियो, मैं नीचे रह करूँगा। ऐसी कल्पनाएं हम बचपन में किया करते हैं जब दूसरी तीसरी क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं कि हम साथ में जॉब करेंगे। लेकिन बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ साथ में कुछ है ही नहीं, यहाँ सारा संघर्ष अकेले करना है। बस आजकल का जीवन तो एक फ़ोन तक सीमित रह गया है। तू कैसा है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, हेलो हाय गुड नाइट, सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। लेकिन बचपन में कैसे ख्याल देखते थे, एक ही घर में रहेंगे, तू ऊपर रहना मैं नीचे रहूँगा, एक ही गाड़ी में चला करेंगे, अगर गाड़ी लेंगे तो दो लेंगे एक साथ, एक जैसी लेंगे। कितने सपने देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और हमारे मन में जो हमारे कल्पना के जो सागर हैं वो थमते जाते हैं, तो ये जीवन का यथार्थ है। इसको तो बच्चों एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। वर्तमान कैसा, तो आगे की लाइन में पढ़ते हैं। कितनी जल्दी बातें बुरी लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। देखो, बचपन की मित्रता कितनी भावुक होती थी, लेकिन युवा अवस्था की मित्रता दृढ़ होती है। युवावस्था में जो हम वचन देते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो बचपन से तो अलग होते हैं, बिल्कुल समझदारी भरे होते हैं, लेकिन कई मामलों में भिन्न भी होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। हम एक अच्छे मित्र की कल्पना जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब जीवन में संकट आते हैं तो कल्पनाओं से काम नहीं चलता। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। अच्छा हो, डील डॉल हो, अच्छा शरीर हो, चलने में एकदम सनी देओल जैसा हो, और कुछ और गुण हो, दादा धर्मेंद्र जैसा हो, और अक्षय कुमार जैसी लड़ाई करता हो, ये सब बातें देख ली और मित्र बना लिया, लेकिन इनसे काम नहीं चलता है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। जीवन जो बचपन से बुढ़ापे तक बीतना है, उसके लिए एक जीवन में मित्र, कर्ण जैसा मित्र, भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र होने के लिए अलग बातों की जरूरत पड़ती है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके मित्रता की जाती है, जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। जैसा प्रेम भाई से करते हैं, जैसा भरोसा भाई पर करते हैं, ऐसा ही भरोसा जिस व्यक्ति पर होने लगे, समझ लो वो मित्र की पात्रता पर खरा उतर रहा है। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को
दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों मित्र एक जैसे हों, जरूरी नहीं है दोनों मित्र एक ही काम करते हों, जरूरी नहीं है दोनों मित्रों का स्वभाव एक जैसा हो। ये सब चीजें मैटर नहीं करती, नोटेट करने वाली बातें हैं बच्चों। एग्जाम्पल के लिए, दो भिन्न प्रकृतियों के मनुष्यों में बराबर की प्रीति और मित्रता रही है। भिन्न कैसे? अलग अलग स्वभाव। एक तो बहुत शांत रहता है, एक बहुत क्रोधी है, फिर भी मित्र रही है। उदाहरण देंगे अभी हम। एक बहुत लोभी है और एक बहुत दान करने वाला है, फिर भी वो मित्र रहे हैं। उदाहरण के लिए, भगवान श्री राम कितने शांत थे, लेकिन वहीं भगवान लक्ष्मण कितने उग्र स्वभाव के थे, पल पल क्रोध आता था। दुर्योधन कितना लोभी और अहंकारी था, वहीं योद्धा कर्ण कितने सरल स्वभाव के और दानी थे। लेकिन मित्रता, स्नेह, प्रेम इतना रहा कि मरने तक साथ रहे। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। हम क्रोधी हैं तो हम चाहेंगे एक शांत व्यक्ति हमारा मित्र बने। हम लोभी हैं तो हम चाहेंगे दानी एक मित्र बने। हम दानी हैं तो एक लोभी मित्र बने। ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है। जैसे सुग्रीव ने भगवान राम का साथ ढूंढा बाली को मरवाने के लिए, विभीषण ने भगवान राम को साथ लिया रावण को मरवाने के लिए। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। दुर्योधन ने भी कर्ण का साथ लिया पांडवों से जीत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अर्जुन की तोड़ का कोई व्यक्ति कर्ण के पास था ही नहीं। भगवान अर्जुन को हराने वाला, तो इंसान ऐसे भी मित्र बनाता है, कई तरीके होते हैं। उच्चाकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय, युक्ति होता है रणनीति के लिए चाणक्य का मोहताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये मित्र थे। तो बच्चों, चीज़ों को समझते चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। मित्रता नामक पाठ की पहली वीडियो, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर में कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, इन सब पर हमको चर्चा करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत दमदारी के साथ एग्जाम तक तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।